हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसका ऊपर ऊपर का हमने समझा था, कुछ डिटेल में नहीं गए थे। डिटेल में कभी ये फिर बात करेंगे। समझने के लिए आगे की जो चीज़ें हमें पढ़नी है उसके लिए हमारे पास इतना ही बहुत है। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ इज आर एम। इस यूज से इस यूज को आप अपने डेली लाइफ की बेसिक इंग्लिश में ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेली नए नए यूजेस दूंगा। अगले लेक्चर्स में भी अच्छे अच्छे यूजेस आएंगे जो शायद आपने पहले कभी पढ़े ना हो, इस तरीके के। तो आज का जो यूज है वो इज आर एम है। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा हिंदी में जिसको कहते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हैं, यहाँ पर इसमें पॉइंट है, बिंदी, हूँ, है, हो आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों में इजारम का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्य मीन्स सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में ये वर्ड आएंगे तो अब हम इजारम का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें इज सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, और इज देखो इसमें है, नॉट हैं, बिंदी नहीं है। आर ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, इसमें बिंदी है, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। और एम हूँ के लिए यूज़ होता है, और ये आई के साथ एम ही लगाया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं सेंटेंस के। वह एक पुस्तक है, तो दैट इज अ बुक। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर वह बुक दूर रखी है हमारे पास, तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। दैट वह एक पुस्तक है। पुस्तक कितनी है? एक है। बुक एक है, तो वो सिंगुलर में आ गई, इसलिए यहाँ पर इज का यूज़ किया गया है। ठीक है ना, इज ए बुक, और इसको अ बोलते हैं, ए को, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम होते हैं। कुछ बेसिक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा। ही, शी, इट और नेम, ये आपके सिंगुलर पर्सन के लिए या सिंगुलर थिंग के लिए यूज होते हैं। और दोज, दैट, वी, ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं। ये वाले वर्ड प्लूरल के लिए यूज होने वाले हैं, और ये सिंगुलर के लिए। इसी तरीके के सब नहीं बताए हैं यहाँ पर, एक्सेट्रा, इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं सिंगुलर में, और इस तरीके के होते हैं प्लूरल में, जो कि एक से ज़्यादा का बोध भाव प्रकट कराते हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज कब करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दिस इसका मीन्स होता है यह, पास के लिए। ठीक है ना, अब कोई चीज है, कुछ हमारे पास रखा है, मानो यहाँ पर ये कुछ बुक टाइप रखी है। ठीक है, ऐसे मान लो ये बुक है। अगर ये बुक हमारे पास है तो हम इसके लिए दिस लगाएंगे, दिस, दिस। अगर मैं इससे दूर चला जाऊं तो मैं इसके लिए लगाऊंगा दैट। ठीक है ना, अगर चीज एक ही है, सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगल थिंग है, तब हम दिस और दैट का यूज करेंगे। अगर दूर है तो दैट, और पास है तो दिस। और दीज,
एक से ज़्यादा चीज़ें लेकिन वो पास हैं तो दीज लगाएंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और वो दूर हैं तो दोज लगाएंगे। इनका यूज़ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर मोटा मोटा बताता हूँ, मैंने अब तक क्या बताया, आपको डेफिनेशन बताई, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल का यूज़ बताया, और दिस, दैट, दीज, दोज इनका यूज़ बताया, और एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इनके स्ट्रक्चर या फिर रूल जिनको आप कहते हैं उनके बारे में जानते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर। तो चलिए अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम सिंपल का जानेंगे। इसके चार पार्ट्स होते हैं, पहले मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ। सिंपल, इसको कई बच्चे एफर्मेटिव भी बोलते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। या इसको इंटेरोगेटिव सेकंड भी बोला जाता है कई जगह। इस तरीके से ये चार पार्ट होते हैं इसके, इसमें से ये वाला अभी हम इसका स्ट्रक्चर जान रहे हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर या रूल, इनको भी दो चीज़ बोला जाता है, बच्चे कुछ भी बोलते हैं तो आप अपने हिसाब से जो बोलते हैं वही बोलिए। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फर्स्ट आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी इज, आर और एम, ये हमारा सेकंड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इनको वर्ब्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है अलग से, वो हम कभी फिर बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। अभी हम बस इसका यूज़ जानते हैं। समझने के लिए एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो एग्जाम्पल में क्या है, वह एक घर है, तो वह, ठीक है ना। दैट, वह, इशारा जा रहा है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, दैट इज अ हाउस, घर अकेला है, इस वजह से। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। हम दो भाई हैं, ठीक है, ये आर का प्लूरल वाला है, वी आर टू ब्रदर्स, ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया जो कि हम हैं, ठीक है, फर्स्ट आए वो सब्जेक्ट है, और इसमें सब्जेक्ट पहचानने के लिए सेंटेंस में आप वो पुट कर सकते हैं, कौन, जैसे हम दो भाई हैं, कौन दो भाई हैं, हम दो भाई हैं, तो इसमें सब्जेक्ट निकल आया। लेकिन ये ट्रिक हर सेंटेंस में काम नहीं करती है, और कुछ सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है। अब इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तब पता चलेगा कैसे है, तो आप इसमें कौन पुट कर सकते हो। बाकी मैं आपको अपनी वाली डेफिनेशन इसमें पुट करके बताता हूँ। हम दो भाई हैं, अब मैं आपसे कहूँ हम दो भाई हैं, तो मैं कौन हुआ, फर्स्ट पर्सन, आप कौन हुए, सेकंड पर्सन, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन
अपने भाई के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम दो भाई हैं, तो बताने का जो काम कर रहा हूँ वो मैं ही तो कर रहा हूँ आपको, और मेरे भाई के बारे में बता रहा हूँ, तो इस तरीके से हम, तो वो ज़्यादा डिटेल में चला जाता है, वो डेफिनेशन हर जगह काम नहीं आती है। तो इस वजह से आप यहाँ पर वो पुट करके तब सब्जेक्ट जान सकते हैं, या वो डेफिनेशन अगर पुट हो रही है कि इसमें कोई काम कर रहा है तब उसको आप लगा सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं, और जो सबसे पहले आता है उसको भी सब्जेक्ट ही कहते हैं। कई सेंटेंसेस में माना जाता है, लेकिन हर सेंटेंस में ये डेफिनेशन भी काम नहीं आती है। तो वी प्लूरल है, इसके साथ आएगा आर, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि प्लूरल के साथ आर आता है। ये प्लूरल वर्ड के साथ आर का यूज करते हैं हम, ठीक है ना। वी आर टू ब्रदर्स, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये हुआ हमारा सिंपल या फिर आप कह लो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर या रूल। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। तो अब हम सीखते हैं नेगेटिव का। तो नेगेटिव पे आए हम, अब हम जानेंगे नेगेटिव के बारे में। तो इसको हिंदी में नकारात्मक भी बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, इस तरीके से कुछ नकारात्मक वगैरह। तो आपको इंग्लिश में सीखना है, हिंदी में तो सीखना नहीं है फिर भी आप याद रखना चाहो तो इसको नकारात्मक बोलते हैं। अब इसका जो रूल है वो इस तरीके से है। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ही आएगा अगर वो इंटेरोगेटिव की नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद इज आर एम, उसको हम अपने जो है सब्जेक्ट के हिसाब से पुट कर देते हैं। उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये एग्जाम्पल है, यह मेरा घर नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट दिस, उसके बाद इज, क्योंकि घर एक ही है तो सिंगुलर है। नॉट, इज के बाद नॉट माई हाउस, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। आई एम नॉट योर ब्रदर। तो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, आई, मैं, आई के साथ एम आता है। नॉट योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ऐसे ही सेंटेंसेस हम अनजाने में डेली यूज करते हैं, छोटे छोटे। वह मेरी किताब है, वह मेरा गिलास है, वह मेरी बोतल है, मुझे दो, ठीक है ना, इस तरीके के। तो आप स्टार्टिंग हमने यहाँ से करी है, अभी आगे आएंगे तो बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जो शायद आपने पहले कभी ना पढ़े हों। ऐसे अच्छे अच्छे यूजेस मैं आपको बताऊंगा जो आप अपनी डेली लाइफ में आप उनको इम्प्लीमेंट करिए, तब जाके आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो अब सीखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसका जो रूल है उसमें दोस्तों इज आर एम वो पहले आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे इज आर एम जो हमारी वर्ब के रूप में मानी जाती है वो पहले आ जाता है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आपका नहीं आए तो नॉट लगाना है। अगर इस पर सर्कल हो रहा है, अगर आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। अगर सर्कल है तो, मेरा मानना, ये नया सिंबल जनरेट किया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल है, क्या आप मेरे भाई हो, ठीक है ना। तो ये किसी से क्वेश्चन करने जैसा है, मैं उसको पहचानता नहीं तो मैं उसको पूछ रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मेरे भाई हो, किसी एक से ही पूछ रहा हूँ तो इज आएगा। इज यू, सॉरी आर आएगा यहाँ पर, क्योंकि तुम, आर यू माई ब्रदर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो और इंटरोगेटिव सेकंड जो है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें यहाँ पर आपके वाई वर्ड्स जिनको डब्ल्यू एच फैमिली भी बोला जाता है वो ऐड हो जाती हैं। जैसे उसका एग्जांपल मैं दूं तो वो कुछ इस तरीके से है,
तुम काले क्यों हो। ठीक है, तो पहले इसमें क्यों की मीनिंग आ जाएगी। वाई वर्ड्स WH फैमिली है ना, तो वाई आर यू सॉरी वाई आर यू ब्लैक या डार्क। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आई होप आपको इनमें से जो है यूज समझ में आया होगा। और अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे जो आगे आने वाले यूजेस हैं उनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और इंग्लिश बोलना सीख सकें। थैंक यू।